हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। तो देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। देखिए, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कोई शब्द दिया है, उसके वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कुसुम दिया है तो क हलंत प्लस उ प्लस स व्यंजन है तो उसमें हलंत लगेगा। फिर उ है, फिर म भी क्या है, व्यंजन है तो उसमें हलंत लगेगा। और फिर प्लस अ, तो ये क्या हो जाएगा, कुसुम। तो देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर रहित लिखा जाता है तथा स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है। आइए कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देखिए। तो देखिए बच्चों, आपके बुक में दिया है, जब किसी शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो इस क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हिमालय, आपके बुक में क्या दिया है, हिमालय। तो क्या हो जाएगा, जितने भी व्यंजन शब्द लिखते अपन उसके नीचे हमको हलंत लगाना है, यानी नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है जब भी वर्ण विच्छेद करते हैं तब। तो देखिए बच्चों, ह हलंत प्लस ई छोटी की मात्रा है क्योंकि हमें हिमालय में छोटी की मात्रा दी है करके नहीं, क्या छोटी वाली ई लिखेंगे। प्लस म को फिर से अपन व्यंजन है करके हलंत लगाएंगे। प्लस आ प्लस ल क्या है, व्यंजन है, इसके लिए इसमें भी क्या करेंगे, हम हलंत लगाएंगे। फिर फिर क्या है, प्लस य, हिमालय है ना, तो य क्या हो गया, व्यंजन है, तो व्यंजन है इसके लिए इसमें भी क्या करेंगे, हम हलंत लगाएंगे। प्लस अ, तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक उसी प्रकार देहरादून दिया है तो द हलंत प्लस ए प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस आ प्लस द हलंत प्लस उ प्लस न हलंत प्लस अ, तो ये क्या हो जाएगा, देहरादून। फिर है आशीर्वाद, आ प्लस स हलंत प्लस ई प्लस र हलंत प्लस व हलंत प्लस आ प्लस द प्लस अ, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। तो देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, और है अनुनासिक शब्दों का वर्ण विच्छेद, सम का वर्ण विच्छेद और नुक्ता का विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो देखिए बच्चों, आपने पिछले वर्ष पढ़ा भी होगा वर्ण विच्छेद किस टाइप से किया जाता है। तो देखिए बच्चों, हमने अभी वर्ण विचार में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है, और स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राओं के बाद में हमने अनुनासिक चिन्ह क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया। देखिए बच्चों, फिर व्यंजन क्या है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, इन सब का भी हमने इस पाठ में अध्ययन किया। फिर है वर्णों का उच्चारण और स्थान, फिर वर्ण संयोग, और इसके बाद हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद। तो देखिए बच्चों, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके आगे ही इस व्याकरण का दूसरा पार्ट इसी से रिलेटेड है, इसीलिए आपको वर्ण विच्छेद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए बच्चों, इस वीडियो में इस पार्ट के आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छे से करना है। अगर आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अभी मैं आपको प्रश्न के उत्तर लिखकर नहीं देने वाली हूँ, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न के उत्तर, वो आपको स्वयं ही करना है। तो देखिए बच्चों, जब आपको पाठ पढ़ाया जाता है तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या आता है। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है, फिर कौन से वर्ण अयोगवाह है, द्वितीय और